तो ये तो पोजीशन बड़ी इनकी कमज़ोर हुई है ऑडियो लीक से। क्या कहते हैं, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी समीर साहब, बिल्कुल ये एक तरह का सिक्योरिटी ब्रीच है जिसको आज उन्होंने एक तरह का तस्लीम भी किया, एतराफ़ भी किया। एक तरह का ये एतराफ़ है कि आपका जो वज़ीर आज़म हाउस है वो जो है वो महफूज नहीं है। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? कोई इदारा है या इनके अपने इंटरनल है? किसने ये किया है वो तो ज़ाहिर जब इनको आएगी चीज़ सामने। जो जनाब शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने बड़ा आज एक तो सदीक उन्होंने इस बात को रूल आउट कर दिया कि वक्त से पहले कोई इलेक्शन करवाएंगे, और दूसरा ये जो लीक्स के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से, उसको तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक्चुअल लीक्स हैं। तो उसमें तो बहुत सारा वो फॉरेन उसका इलेक्शन कमीशन का और वो सारा मामला है। तो ये तो पोजीशन बड़ी इनकी कमज़ोर हुई है ऑडियो लीक से। क्या कहते हैं, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी समीर साहब, बिल्कुल ये एक तरह का सिक्योरिटी ब्रीच है जिसको आज उन्होंने एक तरह का तस्लीम भी किया, एतराफ़ भी किया, और एक बहुत बड़ी ये सिक्योरिटी की नाकामी है। और इसी वजह से उन्होंने कहा जी मैं एक हाई पावर जो है वो कमेटी जो है वो तश्कील दे रहा हूँ जो कि इसकी जो है वो तहकीकात करेगी। लेकिन वो ज़ाहिर है एक जो ऑडियो थी मरीम नवाज़ की दामाद की मशीनरी के हवाले से, उसका उन्होंने ज़्यादातर जो है वो जवाब दिया, काफ़ी वो एग्रेसिव भी नज़र आए उसका जवाब देते हुए। लेकिन ज़ाहिर है वो एक स्कैंडल जो और भी बहुत सी ऑडियोज़ आई हैं, इमरान खान ने मुख्तलिफ जलसों में उसका हवाला दिया, ख़ुद और जो टीवी चैनल्स पे भी चलती रही। एक तरह का ये एतराफ़ है कि आपका जो वज़ीर आज़म हाउस है वो जो है वो महफूज नहीं है। और अब आप देखिए कि बेशक एक है जवाज़ इन्होंने बनाया कि कल चूँकि वफाकी काबीना का इजलास है तो इस वजह से कौमी सलामती कमेटी का जो कल होने वाला था इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन बाद नज़र में उसके मुलतवी होने की वजह भी अब यही जो ऑडियो लीक है उसकी सिक्योरिटी को अभी तक इसको वो, क्योंकि आज हमें जब हम वज़ीर आज़म हाउस में गए हैं तो वहाँ पे हमें गैर मामूली जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें जो है वो नज़र आई हैं, चेकिंग और स्वीपिंग करना और ये वो सब, क्योंकि ज़ाहिर अगर कोई वहाँ पे बगिंग सिस्टम मौजूद है और वज़ीर आज़म जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद इन सारी चीज़ों का एतराफ़ कर रहा है तो इससे तो फिर वाज़ेह तौर पर समीर साहब ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक तरह का जो वज़ीर आज़म हाउस में जो लोग बैठे हुए थे या जो इसके ज़िम्मेदार थे, ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके ज़ुम्मे ये सारा काम होता है कि वो वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, तो उनकी तरफ से भी कुछ गफलत, कुछ सुस्ती उसका जो है मुज़ाहरा किया गया है। अब ये तहकीकात जो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं करवाता हूँ, लेकिन एतराफ़ तो उन्होंने कर लिया और उस एतराफ़ के बाद ये चीज़ तो ख़ुद भी उन्होंने ये कही समीर साहब कि कौन सा आलमी लीडर होगा या कौन सा इस किस्म की वो हमसे आकर बात करेगा अगर इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच होता है। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? कोई इदारा है या इनके अपने इंटरनल है? किसने ये किया है वो तो ज़ाहिर जब इनको आएगी चीज़ सामने वो तो सामने आनी बहुत ज़रूरी। बाकी जो आप बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, इमरान खान के जो PTI के अरकान के इस्तीफ़ों के हवाले से, उसकी नवाज शरीफ से मंजूरी लेने के हवाले से, वो तो फिर सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ का उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि ऑडियो में उन्होंने ना नहीं की। उन्होंने कहा हाँ ठीक है मेरी आवाज़ है, बल्कि आज उन्होंने यहाँ तक कह दिया हमें जो तो नहीं पता था, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ बात कर रहा था वो बंदा मशीनरी के हवाले से डॉक्टर तोकीर था, जो कि मेरा प्रिंसिपल जो है वो सेक्रेटरी है, कि उन्होंने मेरे सामने ये केस रखा वो मरीम नवाज़ के दामाद के हवाले से और उसके साथ वो गुफ्तगू जो है वो हो रही थी, यानी कि वो उन्होंने सारी इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट जो है ठीक हो गया। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।